ओम शांति। आज 16 फरवरी 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय सभी के सुख संपत्ति का देवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाबा कहता दिवाला निकाला। जो हम लोग सतयुग में इतने धन धान्य संपन्न थे, और धन धान्य तो एक चीज, लेकिन जीवन में सुख और शांति थी, वो सारी चीजें हमारी खत्म हो गई। और अब जो है बाबा कहते हैं कि मैं आकर के पुनः तुम बच्चों को वह फॉर्मूला देता हूँ जिससे तुम अपने जीवन में सुख शांति की पुनर्स्थापना करते हो। प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? तो बाबा ने कहा, तुम जानते हो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ लगेगी, उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। दूसरा बाबा ने कहा, जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे, इसलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते हैं कि कहाँ से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद बाप से अपना वर्षा ले। तुम्हें ये ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले जो पैसा दे, लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे। नहीं, बाबा कहते हैं कि तुम्हारे ऊंच ख्यालात को बाबा ने कहा, जैसे हम पूर्वज हो जाते हैं तो अन्य सारे आत्माएं जो हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हैं, तो उन सबके हम एक लिहाज से पूर्वज बन जाते, तो उनके प्रति हमारी शुभ भावनाएं रहती हैं कि जो अपने धर्म के वो निकल करके आएंगे। तो बाबा ने ये बात कही कि जब ड्रामा में ये नूंद है और इसके बाद जो है नई दुनिया ने आना है, तो जो उस धर्म की आत्माएं होंगी वो निकलेंगी, इससे तुम्हारे ख्यालात भी ऊंचे रहते हैं। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। सेवा को सर्विस भी कहते हैं। पहले माता पिता सेवा करते हैं, अब देखो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं ना। अभी से ही सभी कायदे कानून परम पिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। तुम बच्चे आते हो, मम्मा बाबा कहते हो, तो मम्मा बाबा भी तुम्हारी सेवा करते हैं। हद के माँ बाप भी बच्चों की सेवा करते हैं। माँ बाप गुरु वो सब है लौकिक, ये है पारलौकिक। लौकिक तो सब जानते हैं, बरोबर बाप जन्म देते हैं, टीचर पढ़ाते हैं अर्थात शिक्षा देते हैं, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है। ये रस्म रिवाज कब से शुरू हुई? तो बाबा ने कहा, अभी से ही ये आरंभ होती है। क्योंकि इस समय ही सद्गुरु आते हैं, समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सद्गुरु हूँ। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अंत में सद्गुरु बन तुमको सचखंड में ले जाएंगे। तीनों काम प्रैक्टिकल में करते हैं। तुम बच्चे माता पिता कहते हो तो बाप भी स्वीकार करते हैं। ये तो जानते हैं कि सभी बच्चे एक समान सपूत नहीं हो सकते हैं। यहाँ भी बेहद का बाप कहते हैं सब बच्चे सपूत नहीं हैं। तो बाबा ने कहा कि जब कोई आए तो पहले उनसे पूछो तुम क्या चाहते हो। फिर कोई शांति चाहते हैं इसलिए गुरु ढूंढते हैं। सतयुग में तो कोई गुरु आदि नहीं ढूंढते, क्योंकि वहाँ दुखी नहीं है।
फिर बाबा ने ये पहचान बाबा देते हैं कि जब भी कोई आता है तो उससे पूछो आप क्या चाहते हो। तो कुछ आत्माएं होती हैं वो कहती हैं हमें सुख चाहिए, कुछ आत्माएं होती हैं जो कहती हैं हमको शांति चाहिए। तो वो शांति वाली आत्माएं मुक्ति धाम वाली होती हैं, और जो सुख चाहती हैं, प्रेम चाहती हैं, परिवार अच्छा हो वो चाहती हैं, सक्सेस चाहती हैं, ऐसी आत्माएं जो है वो फिर जीवन मुक्ति वाली होती है। तुम अभी रावण के साथ युद्ध कर रहे हो। गीता में रावण का नाम नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक युद्ध दिखा दी है। बाप कहते हैं तुम इन 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। अन्य सभी धर्मों को तो वापस जाना है, क्योंकि सतयुग में तो होगा ही एक धर्म एक राज्य। सो जिन्होंने कल्प पहले लिया था, जो सूर्यवंशी बने थे, वही सतो प्रधान धर्म, बाबा ने कहा वही सतो प्रधान नंबर 1 राज्य करेंगे। फिर बाबा ने कहा सतयुग में था ही एक जन्म, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है। जैसे अन्य धर्मों में भी अनेक प्रकार की वृद्धि हो गई है, वैसे इसमें भी ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी, सन्यासी आदि कितने हैं वंडर है। यानी बाबा ये कह रहे हैं जो सूर्यवंशी के से ही निकले हुए हैं। सूर्यवंशी जो बाबा ने कहा सूर्यवंशी बने थे वो सतो प्रधान नंबर 1 बनेंगे। सतयुग में एक ही धर्म था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है। जैसे अन्य धर्मों में भी अनेक प्रकार की वृद्धि हो गई है। ये बाबा हमें कल्प वृक्ष की बात बता रहे हैं। कल्प वृक्ष को अगर आप देखेंगे तो पहले एक धर्म, एक राज, एक भाषा है। धीरे धीरे 2 भाग होते हैं, फिर धीरे धीरे उसके भी डिविजन, सब डिविजन्स होते हैं। जो आप वृक्ष के एपेक्स की ओर जाते हैं तो छोटी छोटी टालियाँ इतनी हैं जो कि बहुत टेंडर भी होती हैं और जल्दी जन्मती, जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। बाबा ने कहा कि पहले 7 रोज भट्टी में रख शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़ता है। सन्यासियों को तो वैराग आता है जो जंगल में चले जाते हैं, उन्हों का रास्ता अलग है, घर बार छोड़ जाते हैं, उन्हों को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, मनसा में तो संकल्प आएंगे, काम विकार से तो छूट ही जाते हैं। बाकी क्रोध आता है, उनमें भी नंबरवार तो होता है, कोई उत्तम, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ, कोई तो एकदम डर्टी भी होते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सूर्यवंशी सतयुग में भल सुखी तो सब होते हैं, परंतु नंबरवार मर्तबा होता है। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा, चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तो होते हैं। ये सभी धर्मों में होता है। तो बाबा ने हर धर्म जो शुरू में होता है सतो प्रधान, फिर धीरे धीरे वो अपनी उससे घटता जाता है, उसकी ताकत घटती जाती है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि वो है शंकराचार्य, ये है शिवाचार्य। बाबा ने कहा कि गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना, इसमें ही मेहनत है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा आजकल दुनिया बहुत ख़राब है। सन्यासी लोग तो कफनी पहन लेते हैं और जाकर अलग रहते हैं, कुछ न कुछ मिल जाता है, मज़े से खाते पीते रहते हैं। आजकल उन्हों का प्रभाव है ना, तुम्हारे में भी जो अच्छी सर्विस करते हैं उन्हों की महिमा से औरों की भी महिमा निकल पड़ती है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो सब कहेंगे इनके माँ बाप भी ऐसे होंगे, मेहनत ज़रूर करनी है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सब तुम्हारे पे सदके जाएंगे। ये बाबा ने कहा कि गीता को ही झूठा बना दिया है, ये पहली बात खुल जाए तो सब बीके बहुत नामी ग्रामी हो जाओ। प्रभाव निकलना तो है, अभी तो तुम्हारा बहुत सामना करते हैं। पहले तो घर के ही दुश्मन बनते थे,
इस बाबा के भी कितने दुश्मन बने। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाता था, कितने कलंक लगाए। ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ आकर होगी, परंतु भीड़ में फिर सर्विस हो नहीं सकेगी। यानी ये स्पष्ट होना है कि गीता का भगवान कौन है। बाबा ने कहा कि भल कई बच्चे पत्र भी लिखते, परंतु बाबा लिख देते, तुमको निश्चय बिल्कुल नहीं है। निश्चय बैठे, मोस्ट बिलवड बाप से वर्षा मिलता है तो एक सेकंड भी ठहरे नहीं। विवेक कहता है कि गरीब झट भागेंगे, साहूकार कोई विरला निकलेगा, साधारण कुछ निकलेंगे। कोई भी आए तो बोलो ये राजयोग की पाठशाला है। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रह, सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। आत्मा का स्वधर्म, सुकर्म, स्वस्वरूप और स्वदेश शांत है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। आपका अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सर्व समस्याओं का हल समाया हुआ है। बाबा साइलेंस की शक्ति को महत्व देते हैं क्योंकि साइलेंस से बहुत कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं, कई गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं विश्व की समस्याएं समाधान होंगी। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता से परखने व निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है, जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज समाधान है। स्लोगन है, अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।